स्वागत कीजिए एक बार फिर से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। और आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ढेर सारी बात करेंगे महाराज जी से, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दो विशेष मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में कपिल कक्कड़ जी भी हैं, तर्कशास्त्री। हमारे बीच में सैयद जवाद जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का भी तालियों से स्वागत कीजिए। और साथ ही जनता जनार्दन, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग आए हैं इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। और महाराज जी, पहला सवाल जो मेरी खुद के क्यूरियोसिटी से भी जुड़ा हुआ है, जितनी मेरी अध्यात्म के प्रति जानकारी है कि ये वैष्णव तिलक है, लेकिन आप शिव महापुराण बताते हैं, शिव जी के बारे में बताते हैं, तो इसके बारे में जरा विस्तार से समझाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, हमारा जो ब्रह्म संबंध है, गुरु दीक्षा मेरे ब्रह्म संबंध पुष्टि मार्ग से है जी। और पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय से श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमारे गुरु रहे हैं, जिनके माध्यम से ठाकुर जी की सेवा, श्री जी की सेवा, लाडले कृष्ण की सेवा, बाल गोपाल की सेवा हमारे यहाँ निरंतर चलती रही है। और उन्हीं की सेवा की पद्धति में ये पुष्टि मार्गी तिलक, गले में तुलसी की माला, ये मूल है। और उसी पंथ से चलते चलते शिव भक्ति की ओर अग्रसर हुए। मेरे गुरुदेव का यही कहना था कि भजन कहीं भी किसी भी रूप में करो, पर उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करो। तो कहीं ना कहीं हम तो कहते हैं कि राम जी भगवान शंकर से मिलाते हैं, शंकर जी भगवान राम से मिलाते हैं, कृष्ण शिव से मिलाते हैं, शिव कृष्ण से मिलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर ने ही हमको शंकर से मिलाया होगा। और प्रथम वैष्णव ही भगवान शिव हैं। जब भगवान राम जी का अवतार हुआ, प्रगट हुआ, तो मेरे शंकर भगवान सबसे पहले दर्शन करने के लिए पहुँचे। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शिव दर्शन के लिए पहुँचे। तो शिव को प्रथम वैष्णव के रूप में माना गया है। तो ये तो है कि पुष्टि मार्गी तिलक के साथ में शिव भक्ति का मूलतः वैष्णव संप्रदाय हो, शिव संप्रदाय हो, सब एक है। लोगों के हृदय में कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न हो जाता है देवताओं के प्रति, पर शिव पुराण तो कहती है कि सब में एकता ही देखी जाए। मतलब कर्म कांड किसी भी परंपरा का कीजिए और ध्यान किसी का भी किया जा सकता है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक मानकर चल सकते हैं जी। कथाओं के माध्यम से आपने जो अध्यात्म की अलग सब लोगों के अंदर जगाई है, और लोग कहते हैं कि बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही सरल उपायों के साथ आपने उन्हें ईश्वर से जोड़ा है। लेकिन एक लंबा सफ़र आपका रहा, या ये जो इनलाइटमेंट जर्नी होती है, ये कब से शुरू हुई और कब आपको लगा कि यही क्षेत्र है या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है जो मुझे आगे करना है? देखिए, पहले तो कहूँगा कि बाल्यावस्था जो गई है, पढ़ाई के लिए भी इतना धन नहीं था जी। पिताजी क्योंकि चने का ठेला लगाते थे, और उस चने के ठेले में भी कुछ रुपया तो ठेला लेकर जाते थे, तो कहीं रास्ते में खड़ा हो जाता था तो लोग ले लेते थे। तो इतना धन तो नहीं था, पर दोस्तों के, मित्रों की जब किताबें लेकर उनकी ड्रेस पहनकर स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, और उन्हीं के अनुसार हमारी माँ कोई दुकानों की साड़ियाँ मिल जाती थी तो फॉल पिको करती थी। जो पैसा मिलता था उससे ही पांचों भाई बहन पढ़ा करते थे और घर का चालन चलता था। तो क्रमशः धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक स्मरण मन में आया कि गुरु दीक्षा लेना चाहिए। श्री विठलेश राय काका जी महाराज के पास में जाकर गुरु मंत्र लेना, मंत्र की मूलता उनसे समझने के बाद। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपको लगा कि अब अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहिए? मैं 8th क्लास में था, तो तकरीबन 12 साल। हाँ जी, उस समय पर। उसके बाद में पढ़ाई करते करते गुरुजी की शरण में गए, गुरुजी से शरण में गुरु दीक्षा लिए केवल। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक ही बात कही कि जो भी निश्चित करना जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दे, वो निश्चित करना। व्यापार करना है तो व्यापार में, एजुकेशन में आगे बढ़ना है तो एजुकेशन में, नौकरी करना है तो नौकरी में, और धर्म के लिए कुछ करना है, सनातन के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आप अग्रणता रखें। और वही पथ गुरुजी ने जो दिया, उसी के माध्यम से धीरे धीरे मन में, मेरी माँ शिव की आराधना करती हैं, ठाकुर की आराधना करती हैं, हम मंत्र वैष्णव संप्रदाय का लिए, पर शिव की आराधना निरंतर चलती रही। शिव मंदिर में झाड़ू पोछा, बाल्यावस्था थी, चले जाते थे। क्यों? क्योंकि इतना भोजन नहीं था, तो सोचते थे कि मंदिर में जाएंगे तो कोई प्रसाद चढ़ाने आएगा तो कुछ मिलेगा तो पेट भरा जाएगा। तो मंदिर में झाड़ू लगा लेते, पोछा लगा लेते, मंदिर की सफाई कर देते। पर ये थोड़ी ना मालूम था कि शंकर जी हाथ पकड़ लेंगे, कि उसके घर में, वो कहते हैं ना,
मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। उसके दरवाजे की नौकरी करते करते उसने कब तनख्वाह देना प्रारंभ कर दी ये मालूम ही नहीं पड़ा। और आज आपके पंडाल में जो आंकड़ा हमारे पास आया है कि 6 से 6.5 लाख लोग तक आते हैं, उनको शायद बैठने की जगह भी नहीं मिलती। जी, ये शिव भक्ति है। हमारे लिए नहीं आते, हमारे बाबा के लिए आते हैं, शिव जी के लिए आते हैं, शिव पुराण के लिए आते हैं और शंकर जी के लिए आते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जितने भी मंदिर देवालय शिवालय हैं, लोग बड़े बड़े तीर्थ जाते हैं, दूर तीर्थों में जाकर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दर्शन करते हैं, पर हमारा लक्ष्य एक ही है कि जो भी नज़दीक के मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहाँ लोग जाएं। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनते हैं बड़े बड़े, तो पहले प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में आपका इलाज करवाओगे, फिर वहाँ का डॉक्टर आपको दूसरा हॉस्पिटल में भेजेगा, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरा हॉस्पिटल में भेजेगा, तब आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए। पहले प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ही नहीं गए, माँ ने जो दवाई दी वही तुमने नहीं ली है, औषधि ही नहीं ली, इसके बाद डायरेक्ट जाके जांच करा रहे हो तो श्रेष्ठ नहीं। पहले घर में थोड़ी सी औषधि लेकर अपने को ठीक करने का प्रयास करिए, फिर दूर जाइए। उसी तरह घर के नज़दीक में जो शिवालय हैं, हमारा लक्ष्य वो है कि आप उस शिवालय तक जाओ, घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पहुँचो, उसके बाद फिर अन्य तीर्थों में जाकर खूब दान पुण्य धर्म तीर्थ का दर्शन।